सो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे CI4 के फीचर के बारे में और वो है लोकल डेवलपमेंट सर्वर। बहुत सारे फीचर्स CI4 हमारे पास लेके आया है। इन्हीं में से एक है लोकल डेवलपमेंट सर्वर का एक फीचर जो कि बहुत ही बेहतरीन फीचर है। CI3 में ये फीचर हमें देखने को नहीं मिलता है और ये एक इनबिल्ट सर्वर होता है जो कि CI4 हमें दे रहा है। इनबिल्ट सर्वर से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि हमें किसी दूसरे सर्वर पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है। कोई भी फाइल अपलोड हम करते हैं या कोई भी टास्क व्हाटएवर जो मेमोरी एलोकेशन वगैरह होता है वो सारा हमारा इस डेवलपमेंट सर्वर में होता है। और इसकी एक पर्टिकुलर कमांड होती है जो एक पोर्ट से एसोसिएट होती है, उसके थ्रू हम इस लोकल डेवलपमेंट सर्वर को चला सकते हैं। आइए इन कमांड के बारे में जरा देख लेते हैं। तो देखिए गाइस, CI4 में जब आप डेवलपमेंट सर्वर को स्टार्ट करेंगे तो उसकी जो कमांड होगी वो होगी PHP स्पार्क सर्व। अगर आप देखते हैं दूसरे फ्रेमवर्क से अगर कंपैरिजन करते हैं तो लारावेल में हमारे पास ऑलरेडी ऐसी कमांड्स होती हैं, वहाँ पे इनबिल्ट सर्वर ऑलरेडी होता है, बट CI4 ने वो फीचर हमें लाके दिया है। प्रीवियस वर्जन में ऐसा अवेलेबल नहीं था। अब देखिए, जो सेकंड कमांड है वो है PHP स्पार्क सर्व माइनस माइनस पोर्ट 8000। अब देखिए ये जो कमांड है ये बेसिकली हम बताएंगे कि हमारा डेवलपमेंट सर्वर किस पोर्ट पे चलने वाला है। बिकॉज कभी कभी क्या होता है गाइस, जैसे हमारा जो डिफॉल्ट पोर्ट होता है, सपोज उस पोर्ट पे हमारी कोई और प्रोसेस चल रही है, तो उस केस में हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इस पोर्ट, ये जो पोर्ट है अवेलेबल है, आप इस पे इस डेवलपमेंट सर्वर को स्टार्ट कर दीजिए। अब थर्ड नंबर की कमांड के बारे में बात करें तो ये PHP स्पार्क सर्व होस्ट और उसके बाद पोर्ट, ये दोनों चीजों को स्पेसिफाई कर रहा है। अब होस्ट क्या है बेसिकली, किस होस्ट यानी किस आईपी एड्रेस को हम यूज करेंगे जिसके थ्रू हम हमारे डेवलपमेंट सर्वर को स्टार्ट करेंगे और कौन सा पोर्ट होगा। जैसे हम लोकल पे या हमारे पीसी पे काम करते हैं तो हमें इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है, बट जब हम सर्वर पे जाते हैं तो सर्वर पे हमारे पास जो आईपी एड्रेसेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, पोर्ट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो उन केस में इन चीजों की जरूरत पड़ती है। एक एडवांस नॉलेज है आपके लिए। इसके बाद होता है स्पार्क का जो वर्जन है, यानी इस डेवलपमेंट सर्वर का जो वर्जन है वो भी हम चेक कर सकते हैं कौन सा वर्जन अवेलेबल है। उसके लिए कमांड ये है PHP स्पार्क वर्जन। PHP स्पार्क कैशे कॉलन क्लियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है क्योंकि अगर कोई कैशे सर्वर पे है जिसके थ्रू हमारी कुछ जो डेटा है उसको हमें रिफ्रेश करना है, उस डेटा को हमें इनिशियलाइज वे से लेके चलना है, तो उस केस में हम ये वाली कमांड चला सकते हैं। फिर कमांड आती है PHP स्पार्क मेक माइग्रेशन क्रिएट यूजर टेबल। अब ये माइग्रेशन क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। माइग्रेशन बेसिकली होता है जब भी हम किसी टेबल को बनाते हैं तो उसका हम एक स्ट्रक्चर, उसकी एक कोड हम अपने पास रखते हैं। आप उसको कह सकते हैं कि वर्जनिंग। वर्जनिंग का मतलब होता है कि हम टेबल के अंदर कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं, हमें पता रहेगा कि इस जो इनिशियली जो टेबल बनी थी तब क्या था, उसके बाद कौन से कॉलम हमने ऐड किए हैं, फिर और फर्दर जैसे मान लो उस टेबल में कुछ चेंजेस किए हैं, तो हम ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है किसी भी चीज को डिबग करने का। जब भी हमारा प्रोजेक्ट छोटे लेवल पे होता है तब तो कोई इशू नहीं आता है, बट जब प्रोजेक्ट बड़े लेवल पे जाता है और डेटाबेस में काफी सारे चेंजेस आते हैं, तब हमें ये माइग्रेशन का कंसेप्ट लेके आना ही पड़ता है। तो हमारा जो हमारा बेटर तरीका यही होता है कि हमें क्या करें कि हम माइग्रेशन को पहले से ही इनिशिएट करके चलें। PHP स्पार्क माइग्रेट ये कमांड क्या करेगी, जब भी हमने सपोज माइग्रेशन को लिख लिया है। माइग्रेशन में बेसिकली मोस्टली दो फंक्शन होते हैं, अप एंड डाउन। अप का मतलब होता है कि हमने क्या किया है, बेसिकली उस माइग्रेशन यानी उस टेबल को हमने सर्वर को बता दिया कि ये हमारी सर्वर पे जाएगी, और डाउन का मतलब होता है कि हमें वहां से हटानी है। तो ये जो माइग्रेशन होता है ये बेसिकली PHP स्पार्क माइग्रेट ये क्या करेगा कि हमारे जो माइग्रेशन वाली जो फाइल है उसको सर्वर पे रन कर देगा। लास्ट कमांड है PHP स्पार्क माइग्रेट रोल बैक। रोल बैक का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जो भी माइग्रेशन की जो फाइल है, माइग्रेशन का हमने कोड लिखा है, उस कोड को हमें रोल बैक कर देना है, यानी कि वो सर्वर के लिए सर्वर पे नहीं जाएगा।
तो वो जब भी हमारा सपोज सर्वर पे भी है ऑलरेडी, तब भी हम अगर इस कमांड को चला देंगे तो वहां से वो जो टेबल है उसको वहां से ये हटा देगा। तो गाइज ये काफी हेल्पफुल फीचर है डेवलपमेंट सर्वर जो कि CI4 ने हमें अवेलेबल करवाया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलने वाले हैं नॉलेजेबल। थैंक्स फॉर योर टाइम।